आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प, आध्यात्मिक और प्रेरक संदेश को डिकोड करने वाले हैं। ये एक ऐसा संदेश है जो किसी भी व्यक्ति को उसकी गहरी परेशानियों और संघर्षों से निकालकर सीधे परम शांति और सफलता तक ले जाने का दावा करता है। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी बुरे दौर आते ही हैं, लेकिन ये विशेष स्रोत एक बहुत ही सधा हुआ रोड मैप या रास्ता दिखाता है। आज हम यही समझेंगे कि आखिर कैसे ये संदेश निराशा से घिरे इंसान के भीतर एक नई ऊर्जा और गहरा विश्वास भर देता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस आध्यात्मिक यात्रा के अलग अलग चरणों को गहराई से समझते हैं। शुरुआत ही एक बहुत ही जबरदस्त मनोवैज्ञानिक हुक से होती है, सिर्फ 1%। जरा सोचिए, इंटरनेट पर हर दिन करोड़ों वीडियो और मैसेज आते हैं, लेकिन ये स्रोत दावा करता है कि यूनिवर्स ने विशेष रूप से केवल 1% भाग्यशाली लोगों को चुना है जिन तक ये जीवन बदलने वाला संदेश पहुंच रहा है। इंसानी दिमाग स्वाभाविक रूप से इस एक्सक्लूसिविटी यानी खुद के खास होने की भावना की ओर खिंचा चला जाता है। ये हुक तुरंत ही ये महसूस कराता है कि इस जानकारी का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। इस सफर का पहला हिस्सा इसी ईश्वरी चयन और हमारे संघर्षों को मान्यता देने से जुड़ा है। अब देखिए कि ये स्रोत लोगों की मानसिकता को कितनी गहराई से समझता है। रातों की नींद उड़ जाना, अकेले में दर्द सहना, किसी चमत्कार के लिए खामोशी से प्रार्थना करना और दूसरों को खुश देखकर बस अपने लिए एक उम्मीद का इंतजार करना, ये बातें किसी भी व्यक्ति के उस भारी भावनात्मक बोझ को बयां करती हैं जिसे वो शायद लंबे समय से ढो रहा है। ये संदेश कहता है कि यूनिवर्स ने इन सभी खामोश प्रार्थनाओं को सुन लिया है। किसी के भी इस छिपे हुए दर्द को इस तरह से पहचानना अपने आप में बहुत बड़ी राहत देता है। और फिर कहानी में एकदम से एक बहुत ही बड़ा बदलाव आता है। इस गहरे दर्द को स्वीकार करने के ठीक बाद ये संदेश चरम आशावाद की तरफ मुड़ जाता है। ये सीधे तौर पर कहता है कि मिठाई मंगवा लीजिए, मतलब आप जश्न मनाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि किस्मत के जो दरवाजे अब तक बंद थे वो पूरी तरह से खुल चुके हैं। गहरे दुख से सीधे एक बहुत बड़े चमत्कार की उम्मीद की ओर ले जाने वाला ये बदलाव मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत शक्तिशाली है। लेकिन जाहिर है, खुशियों के इस वादे तक पहुंचने के रास्ते में कुछ बाधाएं भी तो होंगी ही, है ना? हम अक्सर बाहरी लोगों को अपना दुश्मन मान लेते हैं, वो लोग जिन्होंने हमें दर्द दिया या हमारा भरोसा तोड़ा। लेकिन यहाँ का दर्शन बिल्कुल अलग है। ये बताता है कि सबसे बड़ी और आखिरी रुकावट बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है। डर, संदेह और हर वक्त की चिंता, यही वो असली भीतरी दुश्मन है जो मैनिफेस्टेशन यानी हमारी इच्छाओं के पूरे होने में रुकावट डालते हैं। बाहरी दुनिया से कहीं ज्यादा असली लड़ाई तो अपने भीतर की दुनिया से लड़नी होती है। यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, जब सच में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो मन अचानक से शक क्यों करने लगता है? ये संदेश बहुत ही सटीकता से इस मानवीय स्वभाव को पकड़ता है। असल में ये हमारे मन की एक सुरक्षा प्रणाली है। मन डरता है कि कहीं ये खुशी सिर्फ एक सपना तो नहीं, कहीं फिर से दिल तो नहीं टूट जाएगा। लेकिन यहाँ चेतावनी दी गई है कि इस डर को खुद पर हावी नहीं होने देना है, बल्कि जानबूझकर शक को पीछे छोड़कर विश्वास को चुनना है। जब कोई व्यक्ति इस डर पर काबू पा लेता है तो स्रोत के अनुसार कुछ बहुत ही स्पष्ट संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। अचानक से कोई अच्छी खबर आना, लंबे समय से रुके हुए काम बनने लगना, या उन आलोचकों का एकदम हैरान रह जाना जो कभी हमारी काबिलियत पर शक करते थे। ये संकेत इस बात का सबूत होते हैं कि इतने समय का धैर्य और सकारात्मक ऊर्जा अब असर दिखा रही है और बदलाव सिर्फ ख्यालों में नहीं बल्कि असल जिंदगी में हो रहा है। तो चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया के सबसे अहम हिस्से को समझते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। यहाँ पर बात सिर्फ सुनने या समझने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि एक सीधा एक्शन लेने को कहा जाता है। ये वाक्य पूरे विश्वास के साथ लिखना या कहना अपने आप में एक बहुत बड़ी घोषणा है। यह हर तरह के संदेह को दूर भगाने और अपनी नई वास्तविकता पर दावा करने का एक जबरदस्त तरीका है। जब ये घोषणा की जाती है कि मैं अपना आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हूं, तो इंसान मानसिक रूप से खुद को उस सफलता के पूरी तरह से योग्य मान लेता है। और इसी घोषणा के साथ जुड़ा है विजुअलाइजेशन का तरीका। आंखें बंद करके उस सफलता, सम्मान या प्यार को इतनी गहराई से महसूस करना जैसे कि वो पहले से ही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका हो। ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक विचार नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान में भी इसे एक बहुत ही कारगर तकनीक माना जाता है। जब हमारी भावनाएं उस स्तर तक पहुंच जाती हैं जहां हमें अपनी कीमत का एहसास हो जाता है, तो फिर शक या डर के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। अब हम इस सफर के अंतिम और सबसे गहरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जो है आंतरिक शांति। ये विचार वाकई कितना सुकून देने वाला है।
अक्सर हमें लगता है कि हमें अपने विरोधियों या नकारात्मक लोगों से लड़कर उन्हें हराना ही पड़ेगा, लेकिन ये संदेश कहता है कि जैसे जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता बढ़ती है, किसी से लड़ने की जरूरत ही नहीं रह जाती। ब्रह्मांड अपने आप ही ऐसे जहरीले लोगों को दूर कर देता है या उनकी सच्चाई सामने ला देता है। बेवजह के संघर्ष में पड़ने के बजाय ये रास्ता शांति और सुकून की तरफ ले जाता है। इस परम शांति तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही साफ और स्पष्ट कार्य योजना बताई गई है। इसके 3 मुख्य कदम हैं। पहला और सबसे जरूरी, उन लोगों को माफ करना जिन्होंने दर्द दिया। यहां क्षमा करना उस अपराधी के लिए नहीं है, बल्कि अपने खुद के दिल को हल्का करने के लिए एक बेहद जरूरी कदम है। दूसरा कदम है हर दिन कम से कम 5 मिनट मौन रहकर खुद के साथ वक्त बिताना। और तीसरा कदम है अपने भीतर एक अटूट विश्वास पैदा करना ताकि सोई हुई आंतरिक शक्ति जाग सके। उसी आंतरिक शक्ति और विश्वास को जगाने के लिए यहाँ एक बहुत ही गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतीक का सहारा लिया गया है। किसी विशेष मंत्र या नाम का जाप करना मन के लिए एक एंकर यानी ठहराव का काम करता है। जब भी घबराहट या चिंता महसूस हो तो ये आह्वान डर को खत्म करने और भीतर से एक नई ताकत को महसूस करने में मदद करता है। ये आस्था और मनोविज्ञान का एक बहुत ही खूबसूरत तालमेल है जो मुश्किल वक्त में हमें स्थिर रखता है। इस पूरी यात्रा के अंत में एक बिल्कुल ही नई और बदली हुई जिंदगी का वादा है। जब पुराने डर और नकारात्मक लोग हमारी जिंदगी से बाहर चले जाते हैं तो वहां कोई खालीपन नहीं बचता, बल्कि संदेश ये आश्वस्त करता है कि उस जगह पर ऐसे सच्चे लोग आएंगे जो वास्तविक समर्थन और असली खुशी देंगे। अतीत के सारे दुख पीछे छूट जाते हैं और एक निडर, सुरक्षित जिंदगी की शुरुआत होती है। हम इस विश्लेषण को इस अंतिम संकल्प के साथ पूरा करते हैं। ये वाक्य सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये एक इंसान की हर तरह की नकारात्मकता से आज़ाद होकर शांति से जीने की गहरी इच्छा को दर्शाता है। इस पूरे सफर को समझने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल मन में आता है, आखिर क्या वजह है कि इस तरह की बातें और आध्यात्मिक संदेश इंसानी मन को इतनी गहराई से छू जाते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हम सभी अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर इसी शांति, इसी सहारे और इसी बदलाव की तलाश में रहते हैं। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।